निवेदिता। पीएम मोदी के लुक्स को लेकर अक्सर वो चर्चा का विषय बने रहते हैं। जहां एक तरफ उनके समर्थकों को उनका ये लुक्स चेंज करना भाता है, तो वहीं उनके विरोधियों को अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले प्रधानमंत्री रास नहीं आते। कभी अपने सूट, कभी अपनी दाढ़ी को लेकर अक्सर विपक्ष पीएम मोदी को अपने निशाने पर लिए रहता है। इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी के कपड़ों को लेकर, उनके लुक्स को लेकर उनका मजाक बनाया है। केसीआर ने पूछा है कि अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की तरह के कपड़े पहनने से देश का विकास होगा। केसीआर ने इसे पीएम मोदी की भ्रमित करने वाली चाल करार दिया है। उन्होंने कहा, ये जनता को भ्रमित करने वाली चाल है, इससे देश में विकास नहीं होगा। बंगाल चुनाव के बहाने पीएम पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, बंगाल चुनावों के दौरान उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में कपड़े पहन लिए थे, दाढ़ी बढ़ा ली थी। तमिलनाडु में उन्होंने लुंगी पहन ली थी। क्या इससे देश के सभी हिस्सों में बिजली आ जाएगी? मणिपुर चुनाव में वो उस राज्य की टोपी लगा लेते हैं। पंजाब चुनाव में वो एक सरदार जी की पगड़ी पहन लेते हैं। उत्तराखंड जाते हैं तो वहां की टोपी पहन लेते हैं। बंगाल इलेक्शन అయితే గడ్డ మెంచుకొని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్లా కనపడాలి పురనీయం తమిళనాడు ఎలక్షన్ అయితే లుంగి కట్టుకొని గిదావే పంజాబ్ ఎలక్షన్ అంటే సర్దార్జీ పగడి పెట్టాలి మణిపూర్ ఎలక్షన్ ఉంటే అక్కడ టోపీ పెట్టాలి उत्तराखंड में उत्तराखंड टोपी बेटा गिरी टोपी। केसीआर ने पूछा, अलग अलग राज्यों के कपड़े पहनकर टोपी लगाने से क्या कोई विकास होगा? गुजरात मॉडल पर भी केसीआर ने तंज कसा है। कहा है, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। केसीआर के ऐसे बयान को सुन बीजेपी नेताओं ने केसीआर को आड़े हाथों ले लिया है। पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा को उनके अपमान के तौर पर देख रहे बीजेपी नेताओं ने फिर केसीआर को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। तेलंगाना बीजेपी चीफ और सांसद बांदी संजय ने कहा, उनकी हताशा को शॉक थेरेपी की जरूरत है, जो कि तेलंगाना की जनता जल्द ही उन्हें देने के लिए तैयार है। ये पागलपन भरा बर्ताव है। अब उनकी हताशा चरम पर पहुंच चुकी है। केसीआर ने हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब का भी अपमान किया है। वो नया संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने केसीआर पर संविधान में SC/ST आरक्षण को खत्म करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। कहा कि केसीआर संविधान में SC/ST आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसी वजह से वो नए संविधान की मांग कर रहे हैं। केसीआर ने एक देश की मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों से एकत्रित होने की अपील की, उज्जवल भविष्य के लिए काम करने की अपील की। बातों ही बातों में देश की मौजूदा सरकार को दंगे फसाद वाली सरकार भी करार दिया है। सुनिए क्या कहा केसीआर ने। मैं बातचीत कर रहा हूं लोगों से। हिंदुस्तान के जनता को जागना है, हिंदुस्तान के जनता को एकत्रित होना है, हिंदुस्तान के युवा को एकत्रित होना है। हम सब जाग के एक उज्जवल हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। इन बनावटी बातों से, इन मजहबी धर्म की बातों से, दंगे फसाद फैलाने वालों से एक दो दिन की हमें खुशी मिल सकता है, लेकिन हमारे समस्याओं का परिष्कार नहीं, देश के विकास नहीं। तो इस देश को आगे ले जाने के लिए आज के बजट देखने के बाद मेरा दिल जल के मैं ये बातें कह रहा हूं। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक पढ़ाया था। केसीआर ने पीएम मोदी पर यह हमला तब बोला है जब अभी शनिवार को ही केसीआर और पीएम मोदी हेलीकॉप्टर में एक साथ सवार होकर सफर करने वाले हैं। दोनों नेता हैदराबाद के बाहरी इलाके में संत रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बताया जा रहा है, जिसे 1000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी अक्सर अपने लुक्स से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही हर साल वो अपने लुक्स में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। पीएम मोदी के साफे में ही हर साल अंतर देखने को मिलता है। समय के साथ अपने पहनावे और अपने लुक्स को प्रधानमंत्री बदलते आए हैं। इसको लेकर वो अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। कभी राहुल गांधी, कभी ममता बनर्जी और अब केसीआर। हालांकि पीएम मोदी विपक्ष की इन बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने अटायर को बदलने से कभी नहीं कतराते। आपको पीएम मोदी का ये बदलता लुक कितना प्रभावित करता है? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी का ये लुक बदलता रहेगा तो देश का विकास रुक जाएगा? क्या पीएम मोदी के इस बदलते रूप की वजह से नहीं हो पा रहा है देश का विकास? इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।